हेलो बेटा, कब आई? आज का सेशन कैसा था? बेटर। मैं बहुत रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ। दैट्स वंडरफुल। तुम जानती हो, जब भी मैं तुम्हें शांत और रिलैक्स देखती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि ये जो मेरे साथ अक्सर नहीं होता। ये बात रेयर है ना कि मैं रिलैक्स्ड और नॉर्मल हूँ। रेयर नहीं बेटा, प्रेशियस है। तेरी हर मुस्कुराहट मेरे लिए बहुत कीमती है। पापा के साथ क्या आपकी लव मैरिज हुई थी? अचानक ये कैसा सवाल कर रही हो? इस सवाल से मेरे अपने कुछ सवाल जुड़े हुए हैं, जिसका जवाब मुझे अपने आप जानना है। इंद्र से शादी क्यों हुई वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि शादी टूटी क्यों। शिफाली, तुम उसकी वजह जानती हो, और फिर आज दोबारा वही वजह हमारी जिंदगी में आके हमें परेशान कर रही है। मैं उस परेशानी से छुटकारा पाना चाहती हूँ, उसे दूर करना चाहती हूँ। नो, नेवर। तुम ऐसा कभी नहीं करोगे शिफाली। तुम ऐसी गलती कभी मत करना। तुम मेरी बेटी हो। तुमने अगर उस औरत से बात की या उससे कोई नाता जोड़ने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्लीज मामा, मेरे दिल में जो नफरत भरी हुई है उसे निकालने का बस यही एक रास्ता है। निवेदा सिंह और उसकी बेटी ने मेरी जिंदगी परेशान कर दी है। अब तो मेरी खुद की बेटी मेरा साथ नहीं देना चाहती। निवेदा आंटी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अंजलि, बैठो तो सही। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, मैं वो सच्चाई जानने आई हूँ जिसे आपने मुझसे छुपाया है। किस सच्चाई के बारे में बात कर रही हो तुम? क्या राधिका इंद्र प्रसाद की बेटी है? हाँ, मैं इंद्र प्रसाद की पहली पत्नी थी, जया प्रसाद से शादी से पहले। और फिर भी आपने जया प्रसाद से डोनेशन ली, और वो डोनेशन की रकम आपने मुझे दी ताकि मैं अपनी नजरों में गिर जाऊं। ऐसा क्यों किया आपने? जिन लोगों के आगे जिंदगी भर हाथ न फैलाने की कसम खाई थी मैंने, आज उन्हीं के टुकड़ों पर पल रही हूं मैं, और वो भी आपकी वजह से। देखो अंजलि, ये महज एक इत्तेफाक था। जब जया प्रसाद डोनेशन देने आई थी, मैं नहीं जानती थी कि तुम दोनों में कोई रिश्ता है, कि तुम उसकी बहू हो। गाली मत दीजिए मुझे, मैं किसी की बहू नहीं हूं। मैं अंजलि हूं, सिर्फ अंजलि, और मैं अपने वजूद को किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने दूंगी। मुझे गरीबी मंजूर है, बेकारी मंजूर है, लेकिन जया प्रसाद की कमाई हुई रोटी का एक भी निवाला मंजूर नहीं है मुझे। मैं अपना सब कुछ बेच दूंगी, सब कुछ, कारोबार, घर, सब कुछ बेच दूंगी, लेकिन आपकी पाई पाई लौटा दूंगी मैं। आपने मुझे वो रकम जानबूझ कर दी या अनजाने में, मैं नहीं जानती, लेकिन निवेदा आंटी, मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगी मैं। अंजलि, गलतफहमी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रूपाली। बात बिल्कुल साफ है। तुम बेफिक्री से अपना काम करो और इंस्पेक्टर थापर को अपना काम करने दो। He knows his job. उसने तो तहकीकात भी शुरू कर दी है। इनफैक्ट मुझे बताया है कि हरीश गिडवानी नागपुर में है। बुआ, मुझे पता है कि हरीश गिडवानी नागपुर में है, और इंस्पेक्टर ये जानने की कोशिश में है कि वो वहां पर बैठे बैठे क्या कर रहा है। बुआ, मुझे इंस्पेक्टर के प्लान ऑफ एक्शन पे कोई एतराज नहीं है। मुझे एतराज है तो हरीश गिडवानी अलर्ट होने के। अगर वो अलर्ट हो जाएगा बुआ, तो वो हो सकता है कि वहां से रफू चक्कर हो जाए। डोंट वरी बेटा, वीरेंद्र उसको छोड़ेगा नहीं। अब जबकि पुलिस को पता है कि हरीश गिडवानी कहाँ है, कहाँ तक बचेगा वो? पुलिस की नजर उसी पे है। बुआ, वो अपने वक्त के हिसाब से उस पर नजर रखेगा, लेकिन उस फाइल की ना होने की वजह से मैं अपनी ऑडिट कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। परेशानी तो मुझे ही हो रही है ना। तुझे परेशानी क्यों हो रही है? तू डिप्रेस्ड क्यों हो रही है? तू अपने काम में ध्यान रख। तो आपके कहने का मतलब यह है बुआ कि मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रही हूँ? तू अपना काम कर रही है बेटा, लेकिन दिल से नहीं। देख, अब जब तेरे पास कंपनी के सारे राइट्स हैं, तो एक स्टूपिड हरीश गिडवानी की वजह से अपनी कंसंट्रेशन क्यों ब्रेक कर रही है?
अपने पावर्स को इस्तेमाल करना सीखो। लेकिन बुआ वो लेकिन कुछ नहीं रूपाली। रूपाली बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि जब भी तुम मेरे घर आओ, कंपनी की केयर टेकर की हैसियत से नहीं, बल्कि मेरे बड़े भाई की बेटी की हैसियत से आओ। और उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, जब तुम ऑफिस में अपनी कुर्सी पे बैठो, अपनी अहमियत, अपने पार, अपने रुतबा सबका इस्तेमाल करना सीखो। समझी? समझी बुआ, और अच्छी तरह से समझी। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। बाय द वे, वीरेंद्र ने खुराना के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट रिलीज किया है। रियली? यस, और अब ये केस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सो डार्लिंग, यू रिलैक्स एंड टेक इट इजी, ओके? ओके बुआ, बाय बाय। बाय। अशोक, आइए आइए खुराना साहब, आपका इतना रंग क्यों उड़ा हुआ है? वो पुलिस मुझे तलाश कर रही है। वो मेरे घर तक पहुंच गई है उस फाइल की वजह से। What nonsense! पुलिस को कैसे मालूम चला कि वो फाइल आपने चुराई है? वो एक आदमी को मैंने बता दिया था, क्योंकि खुराना साहब आप बिल्कुल पागल हो गए हैं। खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया आपने। Damn it! किसको बताया था आपने? पता नहीं कौन था वो आदमी। मैं आपको समझदार आदमी समझता हूं खुराना साहब, लेकिन आप तो बिल्कुल ही। मैं समझदार आदमी था, इसीलिए मुझे उसको यह बात बतानी पड़ी, क्योंकि उसने मेरी पीठ पर एक पिस्तौल रख दी थी और वो सब कुछ जानता था। हरीश गिडवानी को भी जानता था। कौन हो सकता है? बॉबी तो नहीं था? बॉबी से मैं मिल चुका हूँ, बॉबी की आवाज पहचानता हूँ। मगर अशोक, ये वक्त ये जानने का नहीं है कि यह फाइल की बात किसने पुलिस को बताई है। इस वक्त ये तरकीब सोचो कि किस तरह मैं पुलिस से बच जाऊं। पहले आप मुझे बताइए खुराना साहब कि आपने उस आदमी को क्या कुछ बताया है? मैंने उसको सब कुछ बता दिया, सब कुछ, यहां तक कि यह भी कि वो फाइल मैंने तुम्हारे घर में छिपाई हुई है। What? खुराना, तुमने अपनी जान बचाने के लिए मेरा राज खोल दिया। बहुत ही कायर निकले तुम तो। अब जाओ यहां से और दोबारा मेरे पास कभी किसी मदद की उम्मीद रख के मत आना। प्लीज अशोक, समझने की कोशिश करो। मेरी जगह तुम होते तो तुम क्या करते? अगर तुम्हारी पीठ पर कोई पिस्तौल रख दे तो तुम क्या चुप रहते? नहीं, लेकिन मैं सच्चाई भी नहीं होगा था खुराना साहब। मैं तुमसे पहले भी बता चुका हूं कि उस आदमी को सब कुछ मालूम था। अगर मुझे मौत का डर नहीं होता तो मैं उसे कुछ नहीं बताता। हाँ, मैं मानता हूं कि अपने साथ साथ मैंने तुम्हें भी मुसीबत में डाल दिया है, मगर मुझे कभी यकीन नहीं था कि वो आदमी जाकर पुलिस को सब कुछ बता देगा। तो आपने क्या सोचा था खुराना साहब कि वो जाकर ये बात अपने घर वालों को बताएगा? डर ने आपके दिमाग पर ताले लगा दिए हैं, ताले। जो हमारा दुश्मन होगा वो कानून का तो दोस्त होगा ही ना। इट्स बट नेचुरल, क्योंकि हमने वो फाइल गैर कानूनी तरीके से हासिल की है खुराना साहब। जुर्म से वास्ता हमारा है, इसलिए जो हमारा दुश्मन होगा वो कानून का हमदर्द होगा ही। जो हो गया सो हो गया अशोक। हम दोनों का भी तो एक दूसरे से वास्ता है, भले ही जुर्म का हो, और मगर हम एक दूसरे के हमदर्द तो हैं। ठीक है खुराना साहब, आप जाइए यहां से। मैं कोई रास्ता ढूंढता हूं, आप फिक्र मत कीजिए। पुलिस आपके घर नहीं आएगी, जाइए। थैंक यू अशोक, बाय। बेफिक्र रहो खुराना, पुलिस तुम्हारे घर नहीं आएगी, सच, क्योंकि वो तो तुम्हें रास्ते में ही गिरफ्तार कर लेगी। हेलो। हेलो, क्या मैं जया प्रसाद से बात कर सकती हूँ? कौन बोल रही हैं आप? क्या तुम शिफाली बोल रही हो? हाँ बोलिए, मैं शिफाली बोल रही हूँ। राधिका तुमसे मिलने आई थी। वो क्यों मुझसे मिलेगी? उसे क्या जरूरत है मुझसे मिलने की? यही तो उसे समझाना चाहती हूँ कि कोई जरूरत नहीं, लेकिन न जाने क्यों वो उन रिश्तों को कायम रखना चाहती है जिनकी कोई अहमियत ही नहीं रही। आप ये सब मुझे क्यों सुना रही हैं? मेरा इससे क्या लेना देना? मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है और ना ही कोई मतलब, ना कभी था और ना कभी रहेगा। लेकिन मेरा तो रिश्ता है अपनी बेटी से, माँ हूँ उसकी। मैं उसके लिए परेशान होना जानती हूँ। वो जब रात भर घर नहीं आती तो मैं सो नहीं पाती, और उसकी तलाश में मैं गैरों के घर भी फोन कर सकती हूँ। ये अपनापन अपनी बेटी के लिए रखिए। जब वो वापस रात को लौट कर आए ना, तब उसे समझा देना कि जाने से पहले आपको बता कर जाए, ताकि आप गैरों को फोन करके परेशान ना करें। मेरी बेटी की बेवकूफी है कि वो गैरों में अपनेपन की तलाश कर रही है। वो उस बाप की तलाश कर रही है जिसकी शायद 2 बेटियां हैं, मगर तलाश सिर्फ एक को है। अरे कम से कम नाटक ही किया था अपने बाप को तलाश करने का।
मिस्टर, आपका नाम खुराना है? यस सर। देखिए, मैं आपको रवि नैयर के ऑफिस से गैर कानूनी तरीके से फाइल चुराने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। लेकिन इंस्पेक्टर, ये अरेस्ट, रवि नायर, फाइल, ये सब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, सब समझ में आ जाएगा। आइए। लेकिन आप आइए तो सही। आइए। ठीक है। क्या? चलो। मुझे ये फोन मेरे कमरे में नहीं चाहिए। सुना आपने? जब ये फोन की घंटी बजती है तो कोई उठाता क्यों नहीं है? मजबूरन मुझे दूसरों की बातें सुननी पड़ती है जिसकी हकदार मैं नहीं हूँ। वो अल्फाज आपको सुनाना चाहती है तो उसे मैं क्यों झेलूं? क्या कह रही हो शिफाली? किसकी बात कर रही हो? मैं बात कर रही हूँ आपके सौतन निवदा सिंह की। उसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं एक गैर जिम्मेदार लड़की हूँ जो अपने पापा से प्यार नहीं करती। लेकिन उसकी बेटी तो महान है जो अपने पापा को ढूंढने निकली है। वो औरत अब हद से आगे बढ़ गई है। अब उसने हमारे जाती मामले में दखल देना भी शुरू कर दिया। ये आपका जाती मामला है, मेरा नहीं। तो वो मुझे क्यों सुनाती है? तू उसकी बात पे नाराज क्यों हो रही है? देख बेटा, जिंदगी में कभी किसी को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो कि वो तुम्हें नाराज कर सके। मैं किसी और को नहीं, अपने आप को इंपॉर्टेंस देती हूँ। और मैं अपनी इंपॉर्टेंस किसी और के नजरों में गिरते हुए नहीं देख सकती। कोई और मुझ पर तोहमत लगाए, इसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। क्या कह रही हो शिफाली? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हाँ, मैं पागल हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं पागल हूँ। मैं जब भी कुछ भी कहती हूँ आप हमेशा कहते मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या गलत कहा मैंने? अगर आप एक छोटा सा नाटक करती पापा को ढूंढने का तो ये सारा इल्जाम मुझ पर नहीं आता। शिफाली बेटा सुन ना। रहने दीजिए आप। बिटिया का तबीयत ठीक नहीं है, तनिक तनिक बात पर नाराज हो जाती है। बिटिया बहुत दुखी है, ओके दुख का कुछ ख्याल करो। मैं ही समझती रहूं, सत्य सिंह, सब कुछ मैं ही समझती रहूं और किसी का कोई फर्ज नहीं है? क्या इसका कोई फर्ज नहीं है? पता नहीं क्यों ये मुझे अपनी नजरों से गिराना चाहती है। क्यों? देख, मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच बता दे कि माँ काम करेगी? नहीं मालूम। खानदान वाले को पहचानने से नहीं मालूम। अभी की बात बता दे। नहीं मालूम। एक्सक्यूज मी सर, खुराना साहब आ गए। ओह खुराना साहब, बैठिए ना। अरे बिठाओ ना, खड़े क्यों हैं? बैठिए। आपसे नहीं, आप बैठिए। मैं तो इससे कह रहा हूँ। अरे जैन, कुछ चाय वाय पिलाओ खुराना साहब को। सर देख, तू मुझे सच सच बता दे, वरना। थापर साहब, मैं आपको सब कुछ सच सच बता चुका हूँ। मुझे मारने पीटने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। मुझे फाइल के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं आपसे थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं तो। खुराना साहब, चाय ध्यान से पीजिएगा, बहुत गर्म है चाय। सर मुझे लगता है इसको 3rd डिग्री पर लेना पड़ेगा। इसे 3rd डिग्री में लेने का सवाल है सर। आज मैं
क्या बोल दोस्तों? हाँ हाँ क्या बोल तो आप डर क्यों गए? मैंने तो पानी पीने के लिए मंगाया, आप पिएंगे? खबर साहब, वो रवि नैयर के ऑफिस से फाइल मैंने चुराई थी। जब ऑफिस बंद हो गया था तो मैं उनके पर्सनल केबिन में गया, उनकी ड्रॉर से वो फाइल निकाली और अशोक के घर में छिपा के रख दी। गुड, वेरी गुड। अच्छा हुआ आपने मुझे वक्त रहते ही सब कुछ बता दिया, वरना मैं आपका वो हाल करता खुराना साहब कि आप सांस लेने के काबिल भी नहीं रहते। हेलो। हेलो बुआ, रूपाली, एक गुड न्यूज है। वीरेंद्र ने खुराना से सब कुछ उगलवा लिया है। हाँ, दैट्स वंडरफुल। तो फिर देर किस बात की है? वीरेंद्र को कहो सीधा अशोक के घर जाए और उसे अरेस्ट कर ले। यस बुआ, बाय बाय। Why don't you understand? मैं अपने मम्मी को अपने प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बताना चाहती हूँ। वो मेरी तकलीफों को समझती नहीं है। मैं उनसे डिटैच्ड हो गई हूँ। सिर्फ उनसे ही नहीं, मैं सबसे डिटैच्ड हो गई हूँ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे हर आदमी से चिढ़ आने लगी है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम मुझे समझ पाओगे, इसलिए मैं यहाँ आती हूँ। हाँ शेफाली, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें अच्छी तरह से समझता हूँ। तुम्हारे नेचर में ये जो उतार चढ़ाव आते हैं, इन्हें भी अच्छी तरह से समझता हूँ। तुम्हारे जज्बात जिन पर तुम काबू नहीं पा सकती, इन्हें भी समझता हूँ। इसलिए तो आज तक अच्छी तरह से तुम्हारा ट्रीटमेंट कर पाया हूँ। ट्रीटमेंट? उफ, कब तक चलता रहेगा ये ट्रीटमेंट? क्यों मैं एक नॉर्मल गर्ल की तरह जिंदगी नहीं बिता सकती? क्यों मैं रिश्तों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती? यही तो मैं जानना चाहता हूँ शिफाली। अगर तुम चाहो तो ये मुमकिन है। मिटा दो अपने मन से उस नफरत को जो तुमने अपने मन में पाली हुई है, उन रिश्तों के प्रति जो तुम्हारे लिए पराए। किन रिश्तों के बारे में बात कर रहे हो तुम? मैं राधिका के बारे में बात कर। चौंको मत शेफाली, जरा अपने मन से पूछो कि तुम्हारे लिए इस रिश्ते की कितनी अहमियत है। राधिका, आई हेट राधिका। मुझे उसकी शक्ल से नफरत है। लेकिन क्यों? आखिर क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? बस कुछ नहीं। वो मेरे रिलेशन में आकर मेरा हक बांटना चाहती है। अरे किस रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही हो तुम शेफाली? किस हक के बारे में बात कर रही हो? वो हक जिसे तुमने खुद में धुतकारा है, वो बाप जिसे तुमने खुद अपनी जिंदगी से निकाला है। अरे अगर वो लड़की उस बाप से थोड़ा सा प्यार पाना चाहती है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? वो नहीं चीज़ी। It was mine और मेरी ही रहेगी। Do you understand? Whether I use it or not, भले ही उस चीज का इस्तेमाल मैं करूं या ना करूं। Do you understand? देखो शेफाली, मेरी बात सुनो। जब तक तुम अपने बाप को और उसे जुड़े हुए हर रिश्ते को एक चीज की हैसियत से देखोगी, तुम उसे कभी बांट नहीं पाओगी। तो तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? कि वो लड़की राधिका वो जीत जाए, मैं अपना हक छोड़ दूं, मैं अपने बाप का प्यार उसे छोड़ दूं? मैं मानती हूं मैं अपने बाप से प्यार नहीं करती, मैं उससे नफरत करती हूं, लेकिन वो प्यार राधिका को हासिल नहीं होगी जो मुझे हासिल नहीं हुई। देखो शेफाली, प्लीज मेरी बात सुनो। देखो, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं सुनूंगी और ना ही सुनना चाहती हूं। अगर तुम राधिका का पक्ष लेना चाहते हो तो लो। मैं आज के बाद तुम्हारे इस क्लिनिक में कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? डॉक्टर सुखबीर, आई वोंट कम। शेफाली